क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसके चेहरे पर सुकून बरस रहा हो, जिसके अल्फाज दिल को छू जाएं? क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन होते हैं और अल्लाह इनसे क्यों राजी होता है? इस वीडियो में आप सीखेंगे उन दिलों की पहचान जिन पर अल्लाह का खास करम होता है, वो निशानियां, वो सिफात और वो राज जो सिर्फ चुने गए लोगों में पाए जाते हैं, और ये भी कि क्या आप खुद इनमें शामिल हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत हर चीज पर वसी है, मगर खास करम उन दिलों पर उतरता है जो उसके बंदों के लिए नर्म होते हैं और उसके लिए खालिस। ऐसे लोग दुनिया की नजर में आम मगर अल्लाह की नजर में अजीम होते हैं। वो रोते हैं मगर शिकायत नहीं करते, वो देते हैं मगर एहसान नहीं जताते। उनकी खामोशी में आवाज होती है और उनकी दुआओं में असर। इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह के खास करम की रूहानी हकीकत क्या है, वो लोग किन सिफात की वजह से चुने जाते हैं, करम याफ्ता लोगों की निशानियां क्या हैं, क्या हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं, और वो रास्ता क्या है जो हमें करम के मुकाम तक ले जाता है। अगर आप रूहानी हकायक से इश्क रखते हैं और दिल की आंख से हकीकत को देखना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक रूहानी कारवां है जिसमें हर वीडियो आपके दिल की दुनिया को रोशन करने का सफर है। अब चलें मार्फत के समुंदर में पहला गोता लगाने, दिल की गहराई से, रूह की खलवत से और अल्लाह के करम की रोशनी में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम एक ऐसा लफ्ज जो बज़ाहिर मुख्तसर है, मगर इसके मानी की वुसअत को सिर्फ वही दिल समझते हैं जिन्होंने कभी खामोश सजदों में आंखों से बहता हुआ नूर महसूस किया हो। रहमत अल्लाह की आम सिफत है जो मोमिनो, काफिर, बंदा और गुनाहगार सब पर साया फगन है, मगर खास करम ये वो राज है जो सिर्फ चुने गए दिलों पर उतरता है। अदल ये है कि इंसान को वही मिले जो वो करे, नेकी पर जजा, बदी पर सजा। मगर करम ये है कि अल्लाह बगैर मांगे दे, बगैर वजह के नवाज दे, बगैर हक के मुआफ कर दे। ये करम ही तो है कि गुनाह में डूबा हुआ दिल एक लम्हे में पलट जाए। ये करम ही तो है कि गुनाहों में लिथड़ी हुई आंखें भी अल्लाह का जमाल देखने लगें। ये करम ही तो है कि किसी का नाम मिट चुका हो मगर तकदीर फिर भी उसे चमका दे। करम दर हकीकत अल्लाह की कुर्बत की वो खास इनायत है जो किसी को उसके अमल से नहीं बल्कि अल्लाह के जाती इंतखाब से मिलती है। ये वो रोशनी है जो ना ज़ाहिरी इल्म से मिलती है, ना ज़ाहिरी इबादत से, बल्कि दिल की नरमी, आंख के आंसू और रूह के अखलास से जन्म लेती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात एक आम सा फकीर एक दुनियादार आलिम से ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब होता है, क्योंकि अल्लाह देखता है सिर्फ दिल को, और दिल वही काबिले करम होता है जो दुनिया से खाली और रब से भरा हुआ हो। करम याफ्ता दिल की पहचान ये है कि वो शिकायत नहीं करता, शुक्र करता है। वो नुमाइश नहीं चाहता, रजा चाहता है। वो दुनिया नहीं मांगता, रब की कुर्बत मांगता है। वो सजदा करता है मगर किसी पर जाहिर नहीं होने देता। करम के दरवाजे तब खुलते हैं जब इंसान खामोशी से टूटता है मगर सब्र करता है, जब वो अपने रब से बात करता है मगर किसी से जिक्र नहीं करता, जब वो दुआ करता है मगर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता है। तो उस लम्हे अल्लाह कहता है, ये मेरा बंदा सिर्फ मेरे लिए है और अब मेरा करम सिर्फ इसके लिए है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का करम कोई मांगा हुआ इनाम नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत का निशान है जो किसी किसी के माथे पर लिखा जाता है, और जब लिखा जाता है तो ना वक्त की कैद रहती है ना हालात की रोक। बस एक रास्ता खुलता है जो सीधा दिल से अर्श तक जाता है। हर जमाने में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो शोहरत के बगैर मारूफ और दुनिया के शोर में भी खामोश रहते हैं। ना उनके सरों पर ताज होते हैं, ना हाथों में असा, मगर उनके कदमों के नीचे दुनिया की हकीकत रोंद दी जाती है। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह के महबूब बंदे दुनिया में कैसे होते हैं? वो मस्जिद के कोने में सजदे में पड़े मिलते हैं, या बाजार में लोगों की झूठी बातें बर्दाश्त करते, या किसी टूटी चारपाई पर बैठे खामोश आंखों से रब का जिक्र करते। ये लोग दुनिया के लिए आम होते हैं मगर अल्लाह के नजदीक ये जमीन पर उसके दोस्त होते हैं। अल्लाह क्यों पसंद करता है उन्हें? ना उनके पास दुनिया है, ना जाहिरी रुतबा, ना ताकत, ना सहारे, लेकिन उनके पास एक चीज होती है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, दिल की सफाई और नीयत का खलूस। वो आजिज होते हैं, वो किसी से अपने नेक अमल का जिक्र नहीं करते। लोग अगर उनकी बेइज्जती करें तो वो मुस्कुरा कर नजर फेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असल इज्जत अल्लाह के यहाँ है। वो सखी होते हैं, वो किसी से बदले की उम्मीद नहीं रखते। जो दे दिया वो भूल गए, जो छिन गया शुक्र कर लिया।
वो मोहब्बत करने वाले होते हैं। हर इंसान को अल्लाह का बंदा समझकर इज्जत देते हैं, चाहे वो गुनाहगार हो या नेक, अमीर हो या फकीर। उनकी नजर सबको एक ही नजर से देखती है, रब की रहमत की नजर से। वो खामोश रहते हैं, रात की तन्हाई में उनके सजदे रोते हैं, उनकी दुआएं आसमान तक चुपचाप जाती हैं। ना रिया ना नुमाइश, सिर्फ अल्लाह से राजो न्याज। क्या ये सिफात सीखने से आती हैं? नहीं, ये सिफात दिल के नर्म होने से आती हैं। ये तब आती हैं जब इंसान दुनिया से टूटकर रब की दहलीज पर आ गिरता है, जब वो खुद को कुछ न समझकर सब कुछ अल्लाह को समझ लेता है। ऐसे लोग इन सिफात से खाली होते हैं जो हर अमल का सिला दुनिया से चाहते हैं, जो अपनी इबादत को फख्र का जरिया समझते हैं, जो रहम नहीं करते, मुआफ नहीं करते, जो आजिज़ी को कमजोरी समझते हैं। ऐसे दिल कर्म के काबिल नहीं होते, क्योंकि वो अपने नफ्स से भरे हुए होते हैं। अल्लाह की रहमत वहां नहीं ठहरती जहां मैं का गुरूर होता है। याद रखें, अल्लाह के महबूब बंदे वो होते हैं जो अपनी जात को मिटाकर अल्लाह की रजा में फना हो चुके होते हैं। उनकी जुबान दुआ है, उनका दिल दुखी इंसानों के लिए धड़कता है और उनकी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के गिर्द घूमती है, अल्लाह राजी हो जाए। दुनिया के हजूम में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल को करार आता है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखती नहीं, चीर कर दिल की हालत जान लेती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चलना, बोलना, बैठना सब कुछ गवाही देता है कि ये अल्लाह के खास बंदे हैं। मगर सवाल ये है, कर्म याफ्ता बंदे कैसे पहचाने जाएं? उनकी निशानियां क्या होती हैं और क्या ये निशानियां हमारे अंदर भी पैदा की जा सकती हैं? मेरे प्यारे नाजरीन कराम, कर्म याफ्ता दिल कभी बुग़्ज़ नहीं पालता, ना हसद, ना इंतकाम, ना नफरत। अगर कोई उन्हें दुख दे तो वो अल्लाह से कह देते हैं, या रब मैंने मुआफ किया, तू भी इस पर अपना कर्म कर दे। उनके दिल दरिया की तरह होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों से नहीं डोलते, क्योंकि वो अपने दिल को अल्लाह का घर समझते हैं और घर में मैल नहीं रखते। ये लोग नेकी को किसी शो के तौर पर पेश नहीं करते। वो किसी को बताए बगैर रोटी खिलाते हैं, दुआएं देते हैं, मदद करते हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात खुद को भी याद नहीं रहता कि किसके लिए क्या किया। उनका असूल सादा है, अगर दुनिया देख ले तो अल्लाह छुप जाता है और अगर दुनिया ना देखे तो अल्लाह नजर आता है। मुसीबत आए तो बेकरारी नहीं, नेमत आए तो गुरूर नहीं। ये लोग दर्द में भी सजदा करते हैं और खुशी में भी आजिज़ी से आंखें बंद कर लेते हैं। उनके लब पर सिर्फ एक जुमला रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में। ये लोग दूसरों के लिए वो मांगते हैं जो खुद के लिए भी ना मांग सके। उनके दिल में दूसरों के दुख धड़कते हैं, अगर कोई गमगीन हो तो उनकी नींद उड़ जाती है। ये वो लोग हैं जिनके दिल की धड़कन में उम्मत की आह गूंजती है। क्या ये निशानियां हम में भी हो सकती हैं? जी हाँ, ये निशानियां विरासत नहीं, रूह की कमाई होती हैं। हर इंसान अपने अंदर ये सिफात पैदा कर सकता है, अगर वो खुद को अल्लाह के सामने नीचा कर दे और दुनिया के सामने ऊंचा होने से इनकार कर दे। कर्म याफ्ता लोगों की पहचान उनके नूरानी चेहरों या लंबी तस्बीहों से नहीं होती, बल्कि उनके दिलों की नरमी, खामोश दुआओं और बेलोस मोहब्बत से होती है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ सुकून फैलता है, क्योंकि वो खुद सुकून का मंबा होते हैं, अल्लाह के कर्म का अक्स होते हैं। दुनिया भर के बुजुर्ग, औलिया और अल्लाह के मुकर्रब बंदे, ये सब किसी और सैयारे से नहीं आए थे। ये भी मेरी और आपकी तरह इंसान थे, गोश्त पोस्त के बने हुए खता के पुतले। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो बाहर कम देखते थे और अंदर ज्यादा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अल्लाह के करम के लायक बन सकते हैं, तो सबसे पहला कदम ये है, खुद से सवाल करें, दूसरों पर सवाल ना उठाएं। मेरा दिल कैसा है? मैं कितनी बार अल्लाह को याद करता हूँ बगैर किसी गरज के? मेरी नेकियों में रिया का कितना हिस्सा है? क्या मैं मुआफ करने की ताकत रखता हूँ? क्या मैं शुक्रगुजार हूँ या शिकायत गुजार? ये सवालात रूह की आईनादारी हैं। यही पहला कदम है करम की तरफ। ये सवालात रूह की आईनादारी हैं। यही पहला कदम है करम की तरफ। जिक्र आईने का और आईना बरदारी का, सब ने हैरत से किया, मैंने परेशानी से। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल वो जगह है जहाँ या तो अल्लाह रहता है या अना। दोनों का एक साथ ठहरना मुमकिन नहीं। इसलिए जो भी दिल अल्लाह को देना चाहता है, उसे पहले अपनी अना को शिकस्त देना होगी। जिस दिल में तकब्बुर हो वहाँ करम नहीं उतरता, जिस दिल में हसद हो वहाँ नूर नहीं ठहरता, और जिस दिल में मुआफी हो वहाँ रब का सुकून बसता है। क्या आप नमाज सिर्फ वक्त पर पढ़ते हैं या दिल
से भी? क्या आप रोजा रखते हुए दूसरों का मजाक तो नहीं उड़ाते? क्या आप खैरात देते वक्त चुप रहते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं? याद रखें, कर्म उस दिल पर आता है जो अमल करता है दिखाए बगैर, जताए बगैर। अल्लाह सिर्फ उस वक्त याद ना आए जब दुख हो। कर्म के काबिल वही बनता है जो नेमतों में भी रब को ना भूले। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ वो सजदा है जहां आंखें बंद और दिल खुला होता है। हर कोई कर्म का हकदार बन सकता है अगर वो सच में चाहे। अल्लाह का कर्म किसी खास नस्ल, कबीले या जात तक मखसूस नहीं। ये रहमत हर उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो दिल से खुला हो। बस नीयत साफ, दिल नर्म और कदम सच्चे हों। रोजाना खुद से सवाल करें, आज मैंने किस पर रहम किया? खामोश नेकी करें, एक मुस्कुराहट, एक मदद, एक दुआ बगैर बताए। नमाज को कैफियत बनाएं, सिर्फ फर्ज नहीं। शुक्रगुजार बने, खास तौर पर छोटी चीजों पर। गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करें और आगे बढ़ें। याद रखें, कर्म याफ्ता बनने के लिए पहले अपने नफ्स से लड़ना होगा। जैसे रात को चमकने के लिए तारों को अंधेरे का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही रोशनी दिल के उस कोने में उतरती है जहां इंसान अपनी हकीकत पहचान लेता है। अल्लाह के कुछ खास बंदे ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही अमन, रहमत और रोशनी होती है। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ खुद को संवारते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी रब की मोहब्बत से महका देते हैं। ये ना शोहरत के तलबगार होते हैं, ना नाम के भूखे। ये खामोशी से वो काम करते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। कर्म याफ्ता अफराद खुद रोशनी नहीं होते, वो रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया होते हैं। उनके चेहरे पर नूर होता है, उनकी जुबान पर तासीर होती है, उनके अमल में खलूस और दिल में वुसअत होती है। वो मोहब्बत बांटते हैं बगैर तमीज किए कि सामने वाला कौन है। लोगों के दर्द में रब को तलाश करते हैं। कर्म याफ्ता इंसान दूसरों के लिए आंसू पूंछ कर खुद रोते हैं, दूसरों को हंसाते हैं और अपने दुख को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। उनका कमाल ये नहीं कि वो करामात दिखाते हैं, बल्कि ये कि वो किसी की जिंदगी में दुआ बनकर आते हैं। वो यतीम के सर पर हाथ रखते हैं, भूखे को खाना देते हैं और गुनाहगार को मायूस नहीं होने देते। उनका वजूद सजदा होता है और उनकी जिंदगी अजान। ये वो लोग हैं जिनकी मौजूदगी सुकून बख्शती है और उनकी खामोशी पैगाम देती है। वो जहां होते हैं वहां लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, दिल नर्म हो जाते हैं और फजा में अजब सी रोशनी उतर आती है। ऐसे लोग दुनिया में अल्लाह की खामोश नसीहत होते हैं। ये कर्म याफ्ता लोग सिर्फ इबादत गुजार नहीं बल्कि सोसाइटी के रिफॉर्मर्स, रहनुमा और मुर्शद भी होते हैं। वो यतीम खाने खोलते हैं, स्कूल बनाते हैं और लोगों को ये सिखाते हैं कि जिंदगी खिदमत का नाम है। उनके लिए दीन सिर्फ नमाज नहीं बल्कि हर अमल एक इबादत है अगर वो अल्लाह के लिए किया जाए। मोहतरम नाजरीन कराम, अगर आप भी चाहें तो किसी के लिए दुआ बन सकते हैं। अपने रवैये से किसी के दिल का जख्म भर सकते हैं, अपने अखलाक से किसी के ईमान को बचा सकते हैं। कर्म याफ्ता वही है जो किसी और के दिल का चिराग बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज इस रूह परवर महफिल में ये जानने की कोशिश की कि अल्लाह के कर्म याफ्ता बंदे कौन होते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं, उनकी जिंदगियां किस कदर सादा मगर अजीम होती हैं और वो कैसे रब की अता को खल्के खुदा में बांट कर खुद अल्लाह की रहमत का अक्स बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जो ना मिंबरों पर चढ़ते हैं, ना शोहरत के असीर होते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में इलाही तासीर होती है। उनका हर अमल, हर बात और हर दुआ रब से जुड़ी होती है। हमें खुद से ये सवाल करना है, क्या हम भी उन कर्म याफ्ता बंदों के सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे अंदर वो नरमी, वो आजिज़ी और वो जज्बा खिदमत बेदार हो चुका है? अगर हाँ तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत आपको छू चुकी है। अगर हाँ तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत आपको छू चुकी है। अब सिर्फ उसे थामने और बांटने का वक्त है। या अल्लाह, हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमा जिन पर तेरा करम, तेरी रहमत और तेरी मोहब्बत साया फगन रहती है। हमारे दिलों को नर्म, नीयतों को खालिस और जिंदगी को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। हमें ऐसा बना दे कि हम भी किसी के लिए दुआ बन जाएं और किसी के जख्म पर रहमत। आमीन या रब्बिल आलमीन। कमेंट में मोहब्बत से आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब की जिंदगियों में शामिल हो जाए। और क्या खबर किस हस्ती के आमीन कहने से हमारी दुआ अर्श को पार कर जाए। अगर आपको ये रूहानी सफर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में आमीन लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम उन तक भी पहुंचे जो किसी दुआ, किसी रोशनी और किसी रहमत के मुंतजिर हैं। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक और नई रूह में उतर जाने वाली वीडियो के साथ।
साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।